दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होम यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग यूपीटीपीएससी एसओ की तैयारी करवा रहे हैं और साथ ही हम लोग कॉमर्स वाले पार्ट्स में चीज़ों को स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग अकाउंटिंग के रेशियो एनालिसिस तक पहुंच चुके हैं। उसमें हम लोगों का ये चैप्टर जारी ही था, तो जहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो का इंट्रोडक्ट कर दिए थे कि कैसे आपका क्लासिफाइड किया गया है लिक्विडिटी रेशियो के हिसाब से, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के हिसाब से, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो के हिसाब से और एक्टिविटी या टर्नओवर के हिसाब से रेशियो को वर्गीकृत किया गया है। तो जहाँ पे हम लोग लिक्विडिटी रेशियो को पढ़ा चुके हैं, आज हम लोग का जो टॉपिक है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लाभदायकता अनुपात। इससे पहले के वीडियो सारे हमारे कॉमर्स वाले प्लेलिस्ट के नाम से आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग पढ़े थे करंट रेशियो, तो करंट रेशियो क्या था? करंट रेशियो आपके अल्पकालीन जो शोधन क्षमता होती है उसको परखने के लिए हम लोग करंट रेशियो या लिक्विडिटी रेशियो निकालते हैं। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था करंट रेशियो, क्विक रेशियो और एब्सोल्यूट क्विक रेशियो। बट यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की बात करते हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपका क्या होता है कि हम लोग जो भी व्यवसाय होती है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। पर ये लाभ क्या होता है? दो तरीकों से आप कमाते हैं। व्यवसाय में लाभ कैसे आती है? दो तरीकों से आती है। पहला तरीका क्या होता है कि आप अपने व्यवसाय को ग्रो करें, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करें। जितना ज़्यादा सेल्स करेंगे उतनी ज़्यादा ही आपकी क्या होगी? रेवेन्यू होगी, और रेवेन्यू से ही आपकी लाभ बनती है। तो यहाँ पे आपका एक चीज़ क्या हो गया? सेल्स। दूसरा चीज़ क्या हो जाएगा आपका कि जो भी आप विनियोजित करेंगे, अपनी जो भी पूंजी सही डायरेक्शन में विनियोजित करेंगे, वहाँ से क्या लाभ अर्जित हो रहा है, उससे आप क्या करेंगे? अपनी लाभ को जान पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालते ही हैं, वो भी क्या होती है? आपकी दो चीज़ों पर ही निर्भर करती है। एक होती है आपकी सेल्स पर, जिसे हम लोग बताए भी थे कि बेस्ड ऑन सेल्स, और दूसरी होती है आपकी बेस्ड ऑन आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, या कह सकते हैं कैपिटल के हिसाब से आपकी होती है। तो हम लोग अगर सबसे बात करें कि बेस्ड ऑन सेल्स की, बेस्ड ऑन सेल्स, तो ये क्या होता है? बेस्ड ऑन सेल्स में क्या होता है कि हम लोग अपनी जो भी लाभ को आंकते हैं या रेशियो एनालिसिस निकालते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं? वो या तो आपका सकल लाभ होता है या तो शुद्ध लाभ होती है। तो उसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं? बेस्ड ऑन सेल्स में सबसे पहला जो रेशियो निकालते हैं वो निकालते हैं किस पे हैं? सकल लाभ पर, सकल लाभ अनुपात, सकल लाभ अनुपात। तो सकल लाभ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग जो भी कुछ रेशियो निकालेंगे, जो भी कुछ एनालिसिस करेंगे, वो बेस किस पे होगा? सेल्स पे होगा। तो आप सभी को पता है कि जो आपका सेल्स या सकल लाभ होता है या ग्रॉस प्रॉफिट होता है, वो किस पे डिपेंड करता है? सेल्स पे डिपेंड करता है। जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट पढ़े थे तो उसमें हमने जानते हैं कि आपका क्या होता है? क्रेडिट साइड सेल्स आती है और डेबिट साइड जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है, वो सभी को हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा? कम होगा एज कंपेयर किसके? सेल्स के। तो हमारा क्या होता है? सकल लाभ होता है। और सकल लाभ में हम लोग जो अनुपात निकालते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू आपका नेट सेल्स, नेट सेल्स। तो इसी से हमारा क्या निकलता है? आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। और यहाँ हम लोग प्रतिशत में निकालते हैं, इस कारण इसको हम लोग 100 में कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस अनुपात को निकालने का क्या उद्देश्य होता है, इसको भी समझ लीजिए। कि जैसे कि आप ये समझिए कि आपकी ये पूरी क्या हुई? 1 लाख की बिक्री हुई। तो 1 लाख के बिक्री में कितना अनुपात आपका ग्रॉस सेल्स है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट है, और कितना आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हुआ? तो इनका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आपके क्या करते हैं? प्रॉफिट से जब हम लोग क्या निकालते हैं? रेशियो या अनुपात समझते हैं, तो इसी का क्या हम कहते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो।
चीज़ें आपको क्लियर कर लीजिए कि ग्रॉस प्रॉफिट अनुपात क्या होता है कि हमारा जो कुल सेल्स हुआ उसमें कितना भाग हमने कॉस्ट यानी हमारी कितनी कॉस्ट आ गई बेचने में सेल्स की और वास्तव में कितना हम लोग लाभ कमाए हैं। तो इस रेशियो से हमें ये समझ में आता है। अब अगर बात आई कि ये देखा जाए कि सकल लाभ अनुपात कब अधिक होगा और कब कम होगा, तो इसका जो इफेक्ट पूछता है, ये कभी कभी क्वेश्चन इससे भी पूछ लेते हैं, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि किन किन कारणों से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बढ़ते हैं और किन किन कारणों से ग्रॉस प्रॉफिट घटते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम लोग देखें कि अगर आपका क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो भी है आपकी अगर क्या होंगी, कम होंगी, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इंक्रीज करेगा। और इसी जस्ट अपोजिट अगर ये क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा चीज़ अगर हम लोग देखें तो आपका अगर ओपनिंग स्टॉक, इसको ध्यान दीजिएगा, अगर ओपनिंग स्टॉक क्या होगी आपकी कम होगी तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, बढ़ेगा। और इसी के जस्ट अपोजिट अगर ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा होगी तो हमारा क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कम आएगा। इसी तरह अगर हम लोग तीसरा देख ले क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कि क्लोजिंग स्टॉक का क्या इस पर रिलेशन होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक का इसी के जस्ट अपोजिट होगा कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होगा तो आपका क्या होगा, ये आपकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी ज़्यादा होगी और क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी आपका कम होगा। तो इसका यह क्लोजिंग स्टॉक के साथ सीधा रिलेशन होता है पर ओपनिंग स्टॉक के साथ आपका इनवर्स रिलेशन होता है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखिएगा। और जाहिर सी बात है सेल्स अगर ज़्यादा होगी, एक पॉइंट ये भी अगर याद रखिए, तो ये तो आप लोगों को लगेगा ही, सेल्स ज़्यादा होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी ज़्यादा आएगी और सेल्स अगर आपकी कम होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग ये चीज़ समझ गए कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपका कैसे निकलता है, ये क्यों निकाला जाता है। मेन उद्देश्य यही होता है कि हमारा कुल जो सेल्स हुआ है उसमें कितना भाग क्या है, आपकी सेल्स की लागत है और कितना भाग वास्तव में प्रॉफिट है। इन्हीं को समझने के लिए हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं। और कैसे प्रभावित होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये आप इसको देख के समझ गए होंगे। अब अगर हम लोग दूसरी रेशियो की बात कर लें बेस्ड ऑन सेल्स ही, तो वो आपका क्या आता है, शुद्ध लाभ अनुपात, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो कि अभी तक हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट क्या देख रहे थे कि जो आपका सकल लाभ था उससे हम लोग सेल्स का तुलना करते थे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि इसके नाम से ही है, तो हम लोग इसको निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला कि नेट प्रॉफिट अपॉन आपका सेल्स इनटू 100। अब इसको निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको समझिए। ये तो आपका सूत्र तो याद हो जाती है पर इसके अंदर की बातें आपको समझना जरूरी है। अभी तक हम लोग जो ग्रॉस प्रॉफिट या सकल लाभ देख रहे थे वो क्या था कि आपके बिक्री से जो आपकी डायरेक्ट या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती थी उसका एक हिस्सा निकालने के बाद जो बचता था वो सकल लाभ होता था। बट वो जो हिस्सा सकल लाभ का निकलता है उसके बावजूद हम क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस में बहुत से क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो यहाँ पे आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस आपके क्या होते हैं, जो भी आपके ओवरहेड्स हैं, ओवरहेड्स होते हैं। ओवरहेड्स कितने प्रकार के होते हैं आपके, मुख्य रूप से 4 होते हैं, जैसे कि आपका ऑफिस ओवरहेड्स, फिर आपका एडमिनिस्ट्रेशन, फिर आपका सेलिंग और फिर आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो इन तरीकों के ओवरहेड्स के बाद आपका जब इन सभी को क्या कर देते हैं हम नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट। तो इसके बावजूद जब शेष बचा हुआ लाभ होता है उसकी जब तुलना हम लोग सेल से करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका नेट प्रॉफिट रेशियो। और इसी नेट प्रॉफिट रेशियो में क्या होता है कि वो सभी एक्सपेंसेस हम क्या कर देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट से लेस करके जो लाभ आता है उसकी हम लोग तुलना सेल से करते हैं। तो ये सिंपल सा था रेशियो। नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेते हैं तीसरे आपका बेस्ड ऑन सेल पे जो होता है वो है आपका ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो या इसे हम लोग ऑपरेशनल रेशियो भी बोलते हैं। ये क्या होता है, इसे हिंदी में संचालन अनुपात भी कहते हैं। ये क्या है इसको समझ लेते हैं। देखिए संचालन अनुपात का सीधा तात्पर्य क्या है कि आपका इसी ओवरहेड का केवल मतलब यहाँ पे है
कि केवल जब हम लोग केवल ओवरहेड पे हम लोग अगर फोकस करते हैं तो ऑपरेशनल कॉस्ट का रिलेशन हम किससे निकालते हैं, आपके सेल से। तो वहां पे हम लोग क्या निकालते हैं, आपका ऑपरेटिंग रेशियो, इसको हम लोग परसेंटेज में ही निकालते हैं, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अभी हमने बताया जैसे कि ओवरहेड्स जो हैं वही आपके ऑपरेशनल कॉस्ट होते हैं, तो ऑफिस ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन, फिर आपका सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, तो इन सभी का योग हमारे जो योग करने पे जो राशि आती है उसकी तुलना हम लोग जब सेल से करते हैं कि कौन सा भाग हमारे व्ययों का सेल से कवर हो पा रहा है, तो उसे हम लोग ऑपरेशनल रेशियो में समझते हैं। क्यों हम लोग इन सब को निकालते हैं ये चीज़ हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अब हम लोग एक लास्ट आपका जो आपके इसमें आता है चौथा, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सपेंसेस रेशियो। अभी हम लोगों ने देखा था एक्सपेंसेस रेशियो, जैसे हम लोग कहते हैं व्ययों का अनुपात। अब व्ययों का अनुपात क्यों हम लोग देखते हैं, इसको भी समझ लेते हैं, व्ययों का अनुपात। अभी जैसे कि हम लोग पीछे वाले वीडियो पीछे वाले देखें कि इसमें हम लोग ऑपरेटिंग रेशियो में क्या निकाल रहे थे कि केवल ऑपरेशनल कॉस्ट को सम करके हम लोग डायरेक्ट करते हैं, पर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि केवल एक एक व्ययों को लेके चलेंगे। एक एक व्ययों का मतलब जैसे कि आपका ऑफिस ओवरहेड हो गया, ऑफिस ओवरहेड हो गया, उनको हम लोग सेल से जब तुलना करेंगे तो क्या आएगा, अनुपात। फिर उसी तरह आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, तो उनका हम लोग अगर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का सेल से जब तुलना करते हैं तो कुल मिला के यहाँ पे जब हम लोग अलग अलग चीज़ों से बाइफिकेशन करके तुलना करते हैं, किसी एक चीज़ पर हम लोग फोकस होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे इसी की तरह एक्सपेंसेस रेशियो को निकालते हैं। ये आपका ऑफिस का हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो आपके फैक्ट्री में होते हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का भी रिलेशन हम लोग आपका सेल से निकालते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे ये समझिए कि अगर हम लोग बेस्ड ऑन सेल्स के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालते हैं वो केवल किस पे डिपेंड करता है, दो चीज़ों पर, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि हमने अभी इससे पहला वाला जो एमसीक्यू कराया था उसमें एक क्वेश्चन मैंने दिया था कि आपका लिक्विडिटी रेशियो आपके किन मदों को रखता है, चिट्ठों की मदों को, लाभ हानि खाते की मदों को, व्यापारिक खातों की मदों को, या इनमें से कोई नहीं। तो वहां पे आंसर क्या था, चिट्ठों की मदों पर अगर आपसे पूछा जाए कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का जो सेल्स बेस्ड होता है वो किन पे डिपेंड करते हैं, तो आपके दो खातों पर, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे डिपेंड करते हैं। तो ये तो कुल मिला के बेस्ड ऑन सेल्स हो गया। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन कैपिटल, तो उसके अंतर्गत हम लोग कितने, बेस्ड ऑन कैपिटल के अंतर्गत हम लोग कितने आपके रेशियो निकालते हैं, इसको देख लेते हैं। बेस्ड ऑन कैपिटल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, अब इसको समझ लेते हैं। देखिए जैसे कि अभी तक हम लोगों ने जो लाभदायकता को समझा, जैसे हमने शुरुआत में बताया कि लाभदायकता दो तरीकों से होती है, एक आपका अधिक बिक्री करेंगे तो एक व्यवसाय को लाभ ज़्यादा होगा, या तो आप जो अपना विनियोग कर रहे हैं उसको सही जगह लगाइए या कम कॉस्ट पर पैसा लेके सही जगह उसको लगाइए, उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाइए। अगर हम लोग निरर्थक रूप से भी कैपिटल इकट्ठा कर लेते हैं तो भी हमको कॉस्ट देना ही पड़ता है, भले उससे आय हो चाहे ना हो, कॉस्ट हमें पे करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे जो कैपिटल है वो यही चीज़ यहाँ पे हम लोग इसकी लाभदायकता को समझते हैं कि हम लोग जो भी कैपिटल जुटाए हैं उससे हम लोग कितना अर्जन कर पा रहे हैं, क्या वास्तव में हम जो अर्जन कर रहे हैं वो कैपिटल की कॉस्ट देने लायक भी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कहीं हम लोग घाटे में तो नहीं जा रहे हैं। तो इस कारण हम लोग बेस्ड ऑन कैपिटल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को समझते हैं। तो इसमें अगर हम लोग सबसे पहला रेशियो की बात करें तो आपका सबसे पहला रेशियो होती है विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय। विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय ये क्या होता है, इसको इंग्लिश में अगर हम लोग कहें तो इसका होता है कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, अब ये क्या है इसको समझ लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो होता क्या है कि जो भी आपकी, अभी हम लोग यहाँ पे सेल्स से बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी कैपिटल व्यवसाय में
इकट्ठी की जाती है या हम व्यवसाय में जो भी कैपिटल होती है वो आपकी कैसे कैसे आती है, या तो आप क्या करेंगे इक्विटी कैपिटल ले आते हैं या प्रेफरेंस ले आते हैं, या आपकी क्या होती है जो आपके रिजर्व या एंड फंड होते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं एज ए कैपिटल होती हैं। और इसको हम लोग क्या करते हैं अपने बिजनेस में विनियोग करते हैं। बिजनेस में विनियोग करने से हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पे जो ये आपका रेशियो निकाला ही जाएगा वो किस पे बेस होगा, जितने भी आपके क्या होंगे कैपिटल एम्प्लॉयड होंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड होंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब यहाँ पे यही है जो हमने भी बताया है, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और आपके जो रिजर्व एंड फंड बचे हुए रहते हैं उनका भी तो आप उपयोग कर सकते हैं अपने बिजनेस में। तो इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, हिंदी में बोले तो विनियोजित पूंजी। और इनका तुलना हम लोग किससे करते हैं कि वास्तव से इन पैसों को लगाने से, इन पूंजी को लगाने से जो प्रॉफिट हुआ नेट प्रॉफिट बिफोर का यहाँ क्या तात्पर्य, इसको भी हम समझा देते हैं। बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। आपको पता होगा कि इस कैपिटल एम्प्लॉयड में हम लोग यहाँ पे तो केवल इक्विटी या कैपिटल की बात कर रहे हैं, पर जो ये प्रॉफिट होता है इसी प्रॉफिट से हमें डिबेंचर्स के इंटरेस्ट भी पे करने पड़ते हैं और साथ ही हमें उस इंटरेस्ट के साथ ही कुछ टैक्स भी जो लाभ कमाते हैं उस पर टैक्स भी सरकार को देना पड़ता है। तो इनको बिना घटाए या बिना इनको घटाए जो आपका नेचुरल प्रॉफिट होता है या ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसकी तुलना हम लोग अपने विनियोजित पूंजी से जब करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ये विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय का क्या तात्पर्य है। तो इस तरीके से अगर हम लोग इसमें हाँ एक चीज़ ये भी है कि इसको भी हम लोग प्रतिशत में निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब दूसरा अगर हम लोग देख लेते हैं तो हम लोग अब दूसरा जो निकालते हैं संपत्ति पर प्रत्यय निकालते हैं। संपत्ति पर प्रत्यय या इंग्लिश में बोले तो इसे हम लोग बोलते हैं रिटर्न ऑन टेस्ट एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट्स। अब ये क्या है इसको समझ लेते हैं। अब जैसे कि जो पूंजी हमने कलेक्ट की थी उस पूंजी को हम लोग क्या करते हैं एसेट्स खरीदने में लगा देते हैं। तो उस एसेट्स को जब हम लोग खरीदते हैं तो उस एसेट्स को हम लोग क्या कहते हैं कि कितनी रुपए की, जैसे 1 लाख की एसेट्स हमने खरीदी तो उस 1 लाख को हम लोग क्या सोचते हैं कि कितनी जल्दी हम लोग उस लाभ से उसको रिकवर कर लेंगे। जैसे अगर हमें पर ईयर 1 लाख रुपए प्रॉफिट हो रहा है और हमने 10 लाख के एसेट्स लगाया तो हमें कितने सालों में एसेट्स रिकवर हो जाएगी, मूल्य 10 सालों में। तो ये चीज़ को इसी रेशियो के तहत हम लोग यही चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो टोटल एसेट्स है, इसका जो फॉर्मूला होता है कि जो हमारी टोटल एसेट्स है वो हमारे नेट जो प्रॉफिट हुए, जो नेट प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे हम लोग आपके जो इंटरेस्ट हैं और टैक्स है उसको लेस कर देते हैं, इंटरेस्ट एंड टैक्स को लेस कर देते हैं, क्योंकि इससे हम लोग एसेट्स से क्या कहते हैं देने के बाद हम लोग एसेट्स की तुलना करते हैं। और यहाँ पे हम लोग टोटल एसेट में कुछ फिक्टिशियस एसेट होते हैं उनको भी क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं, क्योंकि वो हमारी क्या होती हैं बैलेंस शीट में हम लोग क्या करते हैं उनको शो करने के लिए आपकी जितनी जल्दी उसको हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं करने की कोशिश की जाती है। तो इस तरीके से हम लोग आपका जो रिटर्न ऑफ एसेट्स होता है उसमें हम लोग जो प्रॉफिट हुआ है इंटरेस्ट ऑन टैक्स देने के बाद उसे हम लोग क्या करते हैं, तुलना किससे करते हैं, टोटल एसेट से। तो इससे हमें क्या पता चल जाती है कि संपत्ति पर कितना प्रत्यय हमें पर ईयर या पर प्रॉफिट पर कितना हमें रिकवर हो पा रहा है। तो ये तो आपका संपत्ति पर प्रत्यय हो गया। एक आपका नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेते हैं प्रॉफिट पे, तो आपका तीसरा है आपका स्वामित्व कोषों पर प्रत्यय, स्वामित्व कोषों पर प्रत्यय। अब ये क्या है ये भी देख लेते हैं। इसे हम लोग कहते हैं रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड। अब ये क्या है प्रोप्राइटर फंड, इसको समझ लेते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने आपका यहाँ पे हम लोग क्या समझ रहे थे, विनियोजित पूंजी पर, और यहाँ पे हम लोग क्या बात आ रही है, स्वामित्व कोष पर। तो स्वामित्व कोष क्या होते हैं,
जो केवल स्वामिक होती है। यहाँ पे हम लोग जैसे इक्विटी, प्रेफरेंस और रिजर्व फंड बोले हैं, इसमें आपका कैपिटल एम्प्लॉयड में वो सारी भी चीज़ें आती हैं, जैसे आपका जो हम लोग डिबेंचर के थ्रू या बॉन्ड के थ्रू लिए हैं उनको भी यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। बट यहाँ पे हम लोग केवल किसको लेते हैं, प्रोप्राइटर फंड को, प्रोप्राइटर फंड को ही लेते हैं, और उसकी तुलना हम लोग करते हैं किससे, ऐसी प्रॉफिट जो हमारे इंटरेस्ट और टैक्स देने के बाद बचती है, इंटरेस्ट ऑन टैक्स देने के बाद बचती है। तो इसको हम लोग निकालते हैं कि प्रोप्राइटर फंड जो भी पैसा, ये जो भी मालिक पैसा लगाया है उसका क्या भाग हर साल या जो आपका प्रॉफिट है वो कवर कर पा रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या निकालते हैं, स्वामित्व कोषों पर प्रत्याय। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो टैक्स और इंटरेस्ट होता है उसको देने के बाद जो भी पूंजी लगाई जाती है, वो इक्विटी में हो, प्रेफरेंस में हो, या जो भी रिजर्व एंड फंड्स हैं, उनको जब हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करके आपका प्रोप्राइटर फंड को निकाल के आपके नेट प्रॉफिट से तुलना करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग ये रेशियो आपका प्रोप्राइटर फंड के निकालते हैं। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड में आपका सारी विनियोजित पूंजी होती है, वो कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं है वो कि केवल वो इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो, रिजर्व हो, वो आपकी डिवेंचर्स के थ्रू भी पैसा जो लगाया जाता है उसको भी हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड में शामिल कर लेते हैं। अब अगर इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं कि ये जैसे ये स्वामित्व कोषों पर प्रत्याय है, एक होता है केवल समता पर प्रत्याय, एक और रेशियो होता है जो केवल क्या कहता है, समता पर प्रत्याय। समता के प्रत्याय का मतलब क्या है कि रिटर्न ऑन इक्विटी, ओनली रिटर्न ऑन इक्विटी। ये क्या चीज़ है ये भी समझ लीजिए। जैसे कि वहाँ पे प्रोप्राइटर फंड में हमारे प्रेफरेंस भी थे और इक्विटी भी थे, रिजर्व भी थे, फंड भी थे, तो पर यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, ओनली किसकी हो जाती है, आपकी जो इक्विटी होती है, या कह सकते हैं जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, उनका हम लोग जब क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट से अपना कंपेरिजन करते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और साथ ही यहाँ माइनस क्या कर देते हैं, जो आपके प्रेफरेंस डिविडेंड होते हैं। आपको पता ही होगा कि इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट मिलता है जब हम लोग इंटरेस्ट देने के बाद, प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद, टैक्स देने के बाद जो बचता है उसी पर किसका अधिकार होता है, आपका इक्विटी शेयर होल्डर वालों को। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट में से सब चीज़ लेस करने के बाद जब हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर का रेशियो निकालते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समता पर प्रत्याय या रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो। तो इस तरीके से ये तो आपके मुख्य रूप से बेस्ड ऑन कैपिटल आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते हैं। कुछ यहाँ पे अन्य भी आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे अन्य अनुपात में भी है, एक होता है लाभांश प्रतिफल अनुपात। ये क्या होता है, जो आपका लाभांश प्रतिफल मिलता है उसको हम लोग क्या करते हैं, आपके मार्केट वैल्यू शेयर से क्या करते हैं, डिविडेंड पर शेयर कितना होता है उसी पर हम लोग क्या मिलता है, लाभांश प्रतिफल रेशियो निकालते हैं। यहाँ पे इसको निकालने का मतलब यही होता है कि जो मार्केट में वैल्यू है उसका डिविडेंड प्रति अंश कितना हमें प्राप्त हो पा रहा है, उसके लिए हम लोग डिविडेंड यील्ड रेशियो निकालते हैं। और एक होता है डिविडेंड पे रेशियो, पे आउट रेशियो, कि हमें अर्निंग पर इक्विटी शेयर से कितना डिविडेंड मिल रहा है, तो इसके लिए हम लोग डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालते हैं। ये मुख्य रूप से कुछ है, इसे क्वेश्चन जनरली रिलेट नहीं करते हैं, पर आप लोग केवल समझने के लिए देख लीजिए। अर्निंग पर शेयर मतलब है कि प्रति अंश कितना हमें शेयर मिल रहा है, यानी कि कितना हमें अर्जन हो पा रही प्रति अंश। तो इसको हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, वही नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, आपका प्रति अंश निकल आ जाता है। जैसे कि अभी हम लोग ने आपका समता पर प्रत्याय देखा था। और फिर मूल अर्जन अनुपात के लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्निंग पर शेयर को इससे जब डिवाइड कर देते हैं मार्केट पर इक्विटी शेयर को, तो हमें क्या मिल जाता है, प्राइस अर्निंग रेशियो। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज आपके ये रिटर्न ऑन इक्विटी, फिर आपका साथ में विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय, संपत्ति पर प्रत्याय और स्वामित्व कोषों पर प्रत्याय, ये बेस्ड ऑन क्या थे, कैपिटल रेशियो थे। और साथ ही हम लोगों ने आपका बेस्ड ऑन सेल्स रेशियो को भी देखा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो और एक्सपेंसेस रेशियो। तो इस तरीके से हमारा आज आपका यहाँ पे लिक्विडिटी रेशियो हो गया, फिर आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हो गया। अब बचा है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो और
एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो, ये दोनों रेशियो आपको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को जरूर लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।